नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चाइना का चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान चीन के बड़े बड़े ख्वाब थे, बड़े बड़े सपने थे। उनमें सबसे बड़ा सपना था एक सुपर पावर देश के तौर पर बनने का, और इसी सुपर पावर के तमगे के ऊपर सबसे चमकता हीरा होने वाला था J-20 लड़ाकू विमान, जिससे चीन को एक तरीके से दुनिया भर में ऑफिशियल मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर मान्यता मिल जाती। जिस तरीके से आज अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है, और अमेरिका के इस ताज में सबसे चमकते हुए दो हीरे हैं, एक F-22 रैप्टर और दूसरा F-35 लड़ाकू विमान। दोनों ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, और अमेरिका इस दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास सही मायनों में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चीन का भी यही प्लान था कि इसके पास J-20 होगा तो वो भी दुनिया में एक ऑफिशियल सुपर पावर के तौर पर मान लिया जाएगा। लेकिन चीन के ये ख्वाब ही रहते दिख रहे हैं, क्योंकि J-20 के साथ एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, J-20 एक लड़ाकू विमान जिस पर चीन ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए और अपने एक दशक इस पर लगा दिया, यानी कि पूरे 10 साल इस पर लगा दिए, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। कारण था कॉपी टेक्नोलॉजी या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इसमें इस्तेमाल करी थी जो पूरी तरीके से चुराई गई थी अमेरिका के ही F-35 F-22 रैप्टर से, और इंजन की इसकी टेक्नोलॉजी ली गई थी रूस से। लेकिन ऐसी चीज़ें सफल नहीं हुआ करती। चीन ने इसमें पैसा बहुत लगाया, लेकिन गलत तरीकों से लगाया, और चीन का प्लान ये था कि 2017 में इसे बहुत ही मास स्केल पर बनाकर चीनी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आज भी ये करीबन 17 से 18 की संख्या में चीनी सेना में मौजूद है जो पूरी तरीके से काम करते हैं, और उनमें भी लगातार क्रैश होते जा रहे हैं। कल एक और बड़ी घटना हुई है। घटना यह है कि चीन जो भारत से लगी हुई सीमा है तिब्बत की, वहां पर एक J-20 क्रैश कर गया। और जिस हिसाब से चीन ये पूरी स्टोरी बता रहा है, इससे पता चलता है कि चीन यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चीन यहाँ पर क्या कह रहा है। चीन ये कह रहा है कि हमारा एक लड़ाकू विमान था जो तिब्बत के पास एक एयर स्ट्रिप से उड़ा जो भारत से लगी हुई सीमा है, और वहाँ से उड़ान भरते ही उस पर बर्ड स्ट्राइक हुई। उसका सारा जो कि पावर सिस्टम था वो फेल हो गया, और वो करीबन 1 से 1.5 मिनट में वापस आया। लेकिन तब तक धरती से लड़ाकू विमान की दूरी मुश्किल से 100 मीटर रह गई थी, और वहाँ से बैकअप कर पाना बहुत ही मुश्किल था पायलट के लिए, और इसलिए वो क्रैश कर गया। सबसे पहली बात, चीन ने अपने लड़ाकू विमानों का नाम नहीं बताया है। ये सबसे आश्चर्य की बात सबको लग रही है, क्योंकि देखिए, ये हादसे सभी के साथ होते रहते हैं। लड़ाकू विमान के साथ ही हादसा होना कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसमें लड़ाकू विमानों का नाम छुपाना, यानी कि साफ इशारा है कि चीन का ये J-20 ही था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके दसियों क्रैश हो चुके हैं और चीन हर बार इन्हें छुपाता ही रहता है। चीन इसे बदनाम नहीं होने देना चाहता। और चीन की कहानी में दूसरा बड़ा खोट है जिस तरीके से वो चीज़ों को बता रहा है, यानी कि पावर फेलियर। देखिए, जो बड़े एविएशन एक्सपर्ट हैं उनका मानना ये है कि जब बर्ड स्ट्राइक होती है या फिर जो कि पक्षी है वो कहीं पर लगता है, तो उसी क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन पूरे सिस्टम का ही पावर फेल हो जाना, ये थोड़ा बात खटक रही है, और कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ और ही फॉल्ट था जिस वजह से ये क्रैश हुआ है। कोई बर्ड स्ट्राइक नहीं थी, ये तो सिर्फ चीन बताने के लिए कहानियां बता रहा है। और ये चीन का पहला क्रैश नहीं है J-20 को लेकर। पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सारे क्रैश हो चुके हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि लड़ाकू विमान पूरी तरीके से फेल है। ना तो ये स्टेल्थ है, ना ही ये ढंग से उड़ सकता है। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।